नमस्ते। संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। तो संगम टॉक्स पर आने वाले जो हमारे श्रोता हैं, जो यहाँ हमें सुन रहे हैं, उन्हें सबसे पहले नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस अच्छे उत्सव के समय हम आज की ये वार्ता कर रहे हैं। तो साथ में शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि संगम टॉक्स पे हमारे बहुत सारे विषयों के ऊपर टॉक्स आती हैं, इंटरव्यूज़ आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और उसके सब्सक्राइब करने से आप हमारी पुरानी टॉक्स भी सुन सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली टॉक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वार्ता प्रारंभ करते हैं, समय और खराब नहीं करते। आज की जो हमारी वक्ता हैं वो हैं सुमेधा वर्मा ओझा जी। आप पूर्व राजस्व सेना अधिकारी आईआरएस हैं और इतिहासकार, लेखिका, वेब श्रृंखला निर्माता हैं। इतिहास की संपूर्ण भारतीय इंडिक समझ को रखती हैं और पुरातत्व अवशेष, अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, मूल ग्रंथों पर इनकी बहुत बहुत पकड़ है, बहुत अच्छी इन्होंने समझ रखी है उन बातों के बारे में। और संस्कृत, प्राकृत साहित्य, मौर्य काल और अतीत की नारी शक्ति, ये आपके विशेष विषय हैं जिन पर आप काफ़ी ज्ञान रखती हैं। तो नमस्ते सुमेधा जी, संगम टॉक्स पर आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार रुचि जी, सारे संगम टॉक्स के श्रोताओं को भी नमस्कार। यहाँ वापस आकर बहुत खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा समय है, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। और हमारा विषय भी नवरात्र से एक तरह से हाँ, जुड़ा ही हुआ है। तो इस खास समय पर ये खास बातें आपके खास श्रोताओं के साथ आनंद आएगा बहुत। जी बिल्कुल। तो आज का हमारा जो विषय है, जैसा अभी सुमेधा जी ने बताया, आज का हमारा विषय है भारतीय चिंतन में महिला, मिथ्या या सत्य। तो क्या है भारतीय चिंतन में महिला का क्या स्थान है, क्या दिया जाता है? तो सुमेधा जी, मैं अगर भारतीय चिंतन, भारतीय जीवन दृष्टि के रूप में अगर मैं देखूं, तो हमारे शास्त्रों में जैसे जब भी कोई बात कही जाती है तो वो मनुष्य मात्र के लिए कही जाती है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि ये महिला के लिए कही है, ये पुरुष के लिए की गई है। हमारे यहाँ तो मतलब आत्मा का कोई लिंग ही नहीं है। तो जब वो बताते हैं तो वो दोनों के लिए होता है और हमारे यहाँ पर तो शिव और शक्ति मिलाकर ही पूर्ण होते हैं, ऐसा माना जाता है ना? अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई है। बिल्कुल। और वैदिक काल में अगर हम देखें तो बहुत सी महिलाएं मिलती हैं, गार्गी, मैत्रेयी, विश्पला, लोपामुद्रा। तो ऐसे अनगिनत नाम मिलते हैं जो बहुत ऋषि मतलब बहुत बड़ी ज्ञाताएं हुई हैं, उनको काफी ज्ञान था, काफी उन्होंने पढ़ा है। तो उसके बाद आगे देखें तो धीरे-धीरे समाज में हमारे यहाँ पर एक कहते हैं कि भई भारत में तो समाज में महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय होता है, वहाँ तो अनेकों कुरीतियाँ हैं समाज में। तो ये पतन कहाँ से आया? क्या हुआ कि एक तरफ हमारा इतना रिच एक स्त्रियों को लेके जो सोच थी और एक एकदम से ये पतन की तरफ आ गए। तो हम एक-एक कुरीति को विस्तार से समझेंगे, किंतु इन जनरल ये स्थिति ऐसी क्यों बनी, कैसे बनी? इसके बारे में कुछ बताइए। आपने बहुत सारी बातें एक साथ रखी हैं। इनको इनके एक-एक धागे को हम निकालेंगे और एक-एक धागे को हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं बहुत ही छोटे में एक बात कहूँ, तो भारतीय चिंतन में नारी की जो जगह है, वो सारे विश्व में अकल्पनीय है और कहीं ऐसी इस तरह से स्त्री और पुरुष के संबंधों को, स्त्री की जगह को कहीं और ऐसा देखा नहीं गया है। आज हम समझते हैं कि भारतीय नारी की जगह बहुत ही निकृष्ट है। हम बिल्कुल ही उसको जो है उससे एकदम ही विपरीत समझते हैं। इस बात में वही शब्द है जो हमारे विषय में है, मिथ्या। तो क्या ये सच है कि हम लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई है या ये सच है कि इस तरह की बातें फैलाई गई हैं? तो ये बात कि भारतीय नारी की जगह आजकल बड़ी निकृष्ट है, एक ज़माने में बड़ी अच्छी हुआ करती थी, फिर बहुत-बहुत पतन हुआ, इस बात में कुछ सच्चाई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि
कुछ सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर बहुत आक्रमण हुए हैं। जो इस्लामी आक्रांता, उसके बाद उपनिवेशवाद, इस तरह के जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए हैं, उनसे काफ़ी काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, आज के दिन में भी कुछ समस्याएँ हैं, लेकिन जो हमारी एक सोच है, जो हमारा जो हमारा चिंतन है, जो हमारा बेस है, वो अभी भी बहुत सारी बाकी संस्कृतियों और अवधारणाओं से बहुत अलग है और बहुत ही विशेष और दैविक स्थान, मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक दैविक स्थान देता है स्त्रियों को। इसलिए हमें इस विषय को कुछ एक बहुत ही बारीक तरीके से देखना पड़ेगा। एक-एक जो भी आपकी चिंताएँ हैं या जो भी आपको लगता है कुरीतियाँ हैं, मेरे ख़्याल से आप पूछेंगी अभी सवाल पूछेंगी, उन सबको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और इन बातों में कितनी मिथ्या है जो कुछ लोगों ने फैलाई है और क्यों फैलाई है। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि किसे क्या पड़ी है, कि हमारे देश की स्त्रियों में की क्या हालत है और उनकी क्या दशा है, लोग क्यों झूठ फैलाएँगे भाई? ये कोई पूछ सकता है। लेकिन इसके पीछे एक गुत्थी है, इसके पीछे बहुत सारा इतिहास है, इसके पीछे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, तो वो क्या थे? जब आप अपने एक-एक सवाल पूछेंगी, तो मैं एक-एक का जवाब दूँगी। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ रुचि जी। आई एम सॉरी, मैं ना हमेशा लाइव में ना अनम्यूट करना कई बार भूल जाती हूँ। तो सुमिता जी, हम एक-एक कुरीति को लेते हैं। तो हुँ, सबसे पहले एक ऐसी कुरीति जो मेरी सोच बताऊँ तो मुझे लगता है कि उसके मुझे बहुत मुश्किल से बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, लेकिन उसको हाइलाइट बहुत किया जाता है, वो है सती प्रथा। हुँ, तो सती प्रथा को लेके हमेशा एक रही है कि वाक़ई में सती प्रथा इतनी थी कि उसे इस तरीके से समाज में बोला गया कि भारत में तो बहुत सती प्रथा होती थी। और क्योंकि बहुत सारे मैं जब पुराने ऐतिहासिक पढ़ती हूँ, तो जैसे अहिल्याबाई होलकर हुई, दुर्गावती हुई, ऐसे कई अनेकों नाम ऐसे आते हैं जो सती सेंधिया नहीं हुई। मालदेवी विधवा हाँ, थी, लेकिन बहुत सेंधिया सारे, अब मालदेवी को एकदम से बोल रही हूँ तो 100 नाम याद वर्ष नहीं तक आ रही, हाँ, लेकिन 100 जब वर्ष पढ़ने तक उन्होंने उनका जीवन 100 वर्ष तक था और उन्होंने 2, 3, 4 चोल महाराजाओं की का दिशा दर्शन किया। हाँ, तो इतने नाम आते हैं, तो अगर सती प्रथा थी तो ये सब सती क्यों नहीं हुई? तो सती प्रथा की सच्चाई क्या है? वहाँ से आप शुरू करिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज के दिन में भी मैं जैसे देखिए एक पाश्चात्य देश में रहती हूँ, तो मेरी जभी भी बातें होती हैं, पश्चिम के देशों के लोगों के दिमाग में ये सती प्रथा बिल्कुल बैठ गई है। उनको हमें देखते ही भारतीय नारी को देखते ही सबसे पहले लगता है कि आप लोगों को बचाया, अंग्रेज़ों ने बचाया। नहीं तो आपके देश की जितनी नारियाँ हैं, आधे से ज़्यादा सती हो जाती, अपने आप को उन्होंने जला लिया होता। तो हम इससे आपने बहुत अच्छा आपने विषय चुना है शुरुआत के लिए। कहते हैं कि 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को बैन करवाया। इसके पहले जितनी भारतीय हिंदू नारियाँ थीं, उनके पतियों का अगर उनके पतियों की मृत्यु होती थी, तो वो उनके साथ चिता में आग में जलकर राख हो जाती थीं। इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे एक काफ़ी लंबी कहानी है। अगर मैं थोड़ा-सा इस पे अच्छे से बताऊँगी, थोड़ा-सा लंबा बिल्कुल, ही बिल्कुल बताऊँगी। अच्छे से बताइए सुमित्रा जी। और कुछ आपको आंकड़े भी दूँगी कि ये हाँ जो जी। आपने कहा ना कि बहुत ही ज़्यादा सती के ऐसे इवेंट्स होते थे और नंबर्स हाँ, बहुत ज़्यादा थे, मैं बिल्कुल आपको मुझे लगता है सुमित्रा जी, बहुत फैक्ट्स के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बात इतनी होती है। बातें फैली रहती हैं, सही हाँ, बात है। तो फिर जब अंग्रेज़ यहाँ आए, तो अंग्रेज़ शुरुआत में जब 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी तक भी जब यहाँ आए तो उनको ये देश बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोची इस देश के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में और इसकी प्रशंसा की।
धीरे-धीरे आपने तो भी इतिहास पढ़ा ही होगा, धीरे-धीरे कुछ छल से, कुछ लोगों से मिलकर, बहुत सारे हमारे भारतीय लोग ही उनसे मिल गए। मिल-जुल कर उन्होंने कुछ-कुछ जगहों पर अपनी जीत हासिल कर ली और उन्होंने अपना राज एस्टेब्लिश कर दिया। जब धीरे-धीरे अंग्रेज़ों का राज बहुत स्थित हो गया और उनको फिर एक ऐसी बातें उनके दिमाग में आने लगी कि वो इन हराए हुए लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन हराए हुए लोगों से जो अब उनकी प्रजा बन गए थे, ऐसा सोचिए, उनको बहुत घृणा और बहुत एक ऐसी उनके दिमाग में उनके ऐसे ख़्याल आ गए कि हम अलग हैं और ये भारतीय प्रजा अलग है, इनकी संस्कृति बहुत खराब है, इनका धर्म बहुत खराब है, ये बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, इनको हमको बनाना है अपने जैसा। हम सफ़ेद हैं, हमारी सफ़ेद क्रिश्चियन संस्कृति है, इनको उसी की तरह बनाना है। तब से शुरू हुई ये जो श्रृंखला है कि कुछ-कुछ चीज़ें कहीं-कहीं से उठाओ और उन चीज़ों को बड़ा-बड़ा बनाओ और उन कुरीतियों को फिर ऐसा चारों तरफ दिखाओ कि ये कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ हैं इस समाज में। सो अगर इस कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ हैं समाज में, तो इस समाज को पूरा बदलना पड़ेगा। इसका पूरा धर्मांतरण करना पड़ेगा, इसकी संस्कृति का पूरा बदलाव करना पड़ेगा। और इस काम में सबसे आगे कौन थे? इस काम में सबसे आगे थे क्रिश्चियन मिशनरीज़। क्रिश्चियन लोगों के भी बहुत सारे अलग-अलग होते हैं पंथ या आपको पता है, तो जो बैप्टिस्ट थे सबसे पहले बैप्टिस्ट्स आए थे, फिर यूनिटेरियंस आए थे, ये लोग सबसे आगे थे। तो इन बैप्टिस्ट का और ये बंगाल में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटी वहीं बंगाल में थी। इसलिए आप देखेंगी कि जो एकदम शुरुआत के जो आंकड़े हैं, जो अंग्रेज़ों का राज देता था अपने पार्लियामेंट में, जब बताता था कि भारत देश में क्या हो रहा है, वो ज़्यादातर सारे के सारे आंकड़े बंगाल से आते थे। तो इन मिशनरीज़ की क्या मंशा थी? मिशनरीज़ दिखाना चाहते थे कि समाज कुरीतियों से भरा है, अपनी ही बहू-बेटियों को जलाकर राख कर देता है। ये बिल्कुल ही इनको सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता है। ये बिल्कुल सैवेज है, इनको हमें संस्कृति सिखानी है, तो इनका तो धर्मांतरण करना पड़ेगा। उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बनाई। तो मैं आपको कुछ-कुछ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी। तो आप मान लीजिए 2 चरण थे ये। पहला चरण था 1803 से लेकर 1813 तक और मैं आपको ये सारे आंकड़े और ये सारे डेट्स कहाँ से दे रही हूँ? मीनाक्षी जैन जी की एक अति उत्तम पुस्तक है, जो उन्होंने सती पर लिखी है। बहुत सारा शोध करके, बहुत ही गहरा शोध करके उस किताब का नाम ही सती है। वहीं से मैं आपको ये आंकड़े दे रही हूँ। अगर आप और भी ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं कोई भी श्रोता, तो वो किताब आप कभी भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो ये जो पहला चरण था, उसमें उन्होंने आस-पास छोटे-छोटे सर्वेस करना आरंभ किया। और उन सर्वेस को कौन करते थे? वही सारे क्रिश्चियन मिशनरी जो इस पूरे समाज को बिल्कुल बर्बाद दिखाना चाहते थे। तो पहला एक सर्वे हुआ तो उन्होंने दिखाया कलकत्ता के पास 800 किलोमीटर की दूरी में उन्होंने ढूँढा कि कितने सारे सती के केसेस हुए। तो उन्होंने 1803 में 275 और 1804 में 115 केसेस ढूँढे। अब ये भी कैसे केसेस थे? क्या वो जो एक या 3-4 जो ऑफिसर्स थे जिनको इसके आंकड़े इकट्ठे करने थे, क्या वो जाकर हर केस को देखते थे? नहीं। कही सुनी बातों पर, रूमर पर उनका विश्वास था। तो भी जो भी है ये फिगर्स आए। अब उन्होंने ये जो बहुत ही सही फिगर्स नहीं थे क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक और पक्के फिगर्स नहीं थे। इनको लेकर इन्होंने और बहुत कहानी गढ़ी। बहुत सारे मिशनरीज़ ने किताबें लिखी, चिट्ठियाँ लिखी, टॉक्स दिए, एक-दूसरे से बात की और एक जिसको कहते हैं ना मॉरल आउटरेज कि सारे लोगों को करे कि ये क्या घृणित कर्म हो रहा है। और उसको बहुत ही ज़्यादा नृशंस तरीके से उसको डिस्क्राइब करके हर जगह उन्होंने ये फैलाया। एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक थे विलियम वार्ड नामक मिशनरी।
कही सुनी बातों पर उन्होंने एक किताब में लिखा, एक उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी कि 5,000 होते हैं ऐसे केसेस भारत देश में। फिर उन्होंने थोड़ा और डिस्कशन किया और 2-3 पेज बाद लिखा कि मुझे लगता है कि ये 5,000 नहीं, ये असल में 10,000 है। क्यों उनको ऐसा लगता था? क्योंकि वो चाहते थे कि इस समाज को बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही खराब तरह से प्रेज़ेंट किया जाए। तो उन्होंने उसको बना दिया 10,000। अब ये जो 10,000 है, ये 10,000 हर जगह के लिए एक पक्का आंकड़ा बन गया। तो यहाँ आप देखिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे जो आंकड़े इकट्ठा किए, अंग्रेज सरकार ने खुद नहीं किए, मिशनरीज ने किए। जब अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, वो भी आपको मैं अभी बताऊंगी। ये लेकिन ये जो फिगर्स थे, मिशनरीज वाले फिगर्स, ये चारों तरफ फैल गए। भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत में फैल गए, वापस ब्रिटानिया में वहां भी फैल गए। उनके पार्लियामेंट में लोग कहने लगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि इस देश में मिशनरी लोगों की घुसपैठ हो, उनको सरकार से मदद मिले, उनको सरकार से पैसा मिले, ताकि वो बहुत ही अच्छे से पूरे जो भारत देश में लोग हैं उनका धर्मांतरण करें। तो इसके पीछे का कारण है धर्मांतरण। ये जो सती प्रथा को झूठा बहुत बड़ा एक अ, रूप दिया गया है, उसके पीछे का कारण है धर्मांतरण। तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ और आंकड़े 1815 से 1824 अगर आप लीजिए, ये दूसरा फेज मान लीजिए, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में 6,632 केसेस मिले। अब इसमें से 5,997 केसेस केवल कैलकाटा में, मतलब केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब आप सोचिए, ये 3 प्रेसिडेंसी बहुत बड़े थे, इनको लेकर आप समझ लीजिए 40-50% जो अ, अ, भारत का एरिया और भारत का पॉपुलेशन था, वो 50-60% आ जाता था। तो इतने ज़्यादा, मतलब 95% से भी ज़्यादा केवल बंगाल से क्यों? इस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं, पर हम ये जान सकते हैं कि वहाँ पर बैप्टिस्ट मिशनरी सबसे ज़्यादा एक्टिव थे और वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा मॉरल आउटरीच क्रिएट करना था। ये आंकड़े अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट हैं, क्योंकि ये सारे मिशनरी द्वारा दिए गए हैं, इनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। ये कहीं से भी आ जाते हैं, जैसे मैं आपको वो विलियम वॉर्ड की किताब बता रही थी कि 1 पेज पर 5,000 लिखा, 2 पेज बाद 10,000 लिख दिया और 1-2 जगह तो 1,00,000 भी लिखा हुआ है और लोगों ने। कि ये तो फिगर 1,00,000 भी हो सकती है। तो इन आंकड़ों के पीछे और ये जो एक हवा उड़ा दी गई कि चारों तरफ सती होती ही जा रही है, विधवाओं की सती होती ही जा रही है। इस बात में सच्चाई का बीज बहुत ही कम था। अब मैं आपको जो उस वक़्त का की सरकार थी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने भी अपना एक सर्वे किया। 1870 और 1827 के बीच में 4,323 केसेस केवल उसको मिले पूरे देश में। उस वक़्त देश की आबादी क्या थी? उस देश की आबादी थी 16 करोड़। 16 करोड़ लोगों में 4,323 केसेस उनको मिले। अब इस आंकड़े को भी आप कितना पक्का समझें, उस ज़माने के इस आंकड़े को, पर मान लीजिए कि वो पक्का है, तो आप खुद ही सोच लीजिए 4,000 केसेस, अगर 8 करोड़ स्त्रियाँ, 16 करोड़ पॉपुलेशन, ये एक बहुत ही छोटा-सा छोटी-सी बूँद है। अब इस बूँद के पीछे क्या है? क्या इस बूँद के पीछे नृशंसता है? क्या इस बूँद के पीछे ये है कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई हो, तो उस नारी की कोई जीवन ही नहीं है, उस नारी का कोई जीवन नहीं है, उस नारी को अपने आप को जला लेना चाहिए? या इसी तरह की क्या बहुत ही क्रूर और नृशंस ख़्याल है इसके पीछे? नहीं। सती जो है, वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रथा है। आपको पता है कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में हमारा विश्वास है भारत में और भारतीय परंपरा में, इंडिक परंपरा में। मोक्ष पाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लोग अपने-अपने ढंग से मोक्ष पाते हैं। मोक्ष पाने का एक तरीका उस आध्यात्मिक और उस बहुत ही उच्च स्तर की धार्मिक स्त्री जो अपने आप को मोक्ष के करीब पाती थी, स्त्री धर्म पद्धति के उसके थ्रू
सती करके वो अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाना चाहती थी। तो ये एक पर्सनल डिसीजन होता था। ये एक अपना धार्मिक, आध्यात्मिक, अपनी आत्मा की शांति, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए होता था। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत जगह सती सती स्त्रियों के मंदिर हैं, क्योंकि ये बहुत ही दैविक और आध्यात्मिक और धार्मिक स्त्रियाँ होती थीं। लोग इनकी आज भी पूजा करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को मोक्ष की तरफ, अपनी आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए सती किया। जो एक अंग्रेज ख़्याल था कि स्त्रियों को कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए जब भी देखो आग में फेंक कर उनको जला देते हैं। ये बात नहीं थी। ये विशेष स्त्रियाँ थीं। ये इनका आध्यात्म और इनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ऊँचे स्तर की थी और इतने ऊँचे स्तर की थी कि वो मोक्ष के बारे में सोच सकती थी। हर इंसान, हर मनुष्य, हर स्त्री, पुरुष मोक्ष के बारे में इतना सोचने के लायक ही नहीं है। तो सती प्रथा वो प्रथा थी जो स्त्रियाँ मोक्ष के बारे में सोचती थीं। उन्होंने सती को अपनाकर मोक्ष के बारे में सोचा। तो मैं यहाँ 2-3 पॉइंट्स आपको बता रही थी। पहला ये कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया, मैंने आपको बताया आंकड़े किस तरह से बड़े किए गए। बड़ा बनाया गया और इस प्रथा का रुख ही बदल दिया गया। जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आत्मा के लिए जो प्रथा थी, उसको एक नृशंस हत्या बना दिया। और इसके बाद फिर आपने राजा राममोहन का रॉय का नाम सुना होगा जिन इनके साथ एसोसिएटेड है, पर राजा राममोहन रॉय, वो खुद भी एक यूनिटेरियन क्रिश्चियन थे और उनका भी मिशनरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता था। तो उनके लिए भी उनकी भी यही इच्छा थी कि पूरे समाज का धर्मांतरण हो जाए। तो इस कारण से राजा राममोहन रॉय ने इसके लिए बहुत मेहनत की। आप देखिए राजा राममोहन रॉय को ब्रिस्टल यूके में एक क्रिश्चियन बरियल दिया गया है। तो वो उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन बना लिया और वो चाहते थे कि समाज को भी क्रिश्चियन बना दिया जाए। इसलिए उन्होंने इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए, आंकड़ों को बड़ा करते हुए, झूठ फैलाते हुए, सती प्रथा को मिसरिप्रेजेंट करते हुए, यही सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन मुझे कभी-कभी बड़ा दुःख होता है रुचि जी, क्योंकि इस तरह के जो आइडियाज़ हैं ना, ये इतनी गहरी छाप छोड़ गए हैं, भारतीय लोगों के ही मन में कि मुझे समझ नहीं आता है कि ये छाप कैसे हटेगी। इसलिए मैं इतने ज़्यादा आपको डिटेल में आंकड़े और कैसे उनको बढ़ाया गया, इसीलिए मैं बता रही हूँ। सही बात है, ये इतने डीप रूटेड जा चुके हैं ना कि अब हमारे मन में है कि नहीं सती प्रथा होती थी। जी, और आज जब आप आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरीके से कभी 5,000 तो कभी 10,000 तो कभी कभी 1 1 लाख लाख, कोई हाँ, बेस ही नहीं है। कोई बेस ही नहीं। कोई हाँ, और जो एक्चुअली मान लीजिए कि वो सही बेस था, वो भी बहुत नहीं कह सकते, वो 4,000 और इतना तो सती प्रथा है, हमारे ट्रेडिशन में है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उस प्रथा का की जगह क्या है? एक आध्यात्मिक प्रथा को आपने नृशंस हत्या बना दिया और फिर उसी का इस्तेमाल करके आप ये कहते हैं कि आप तो बहुत ही बार्बारिक हैं, आप तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल पैशाची हैं, तो आपको तो बदलना ही पड़ेगा। तो वही मतांतरण इसके पीछे मेन उनका जो पर्पस था कि आप हुँ, हीन भावना महसूस करेंगे तो आप यहाँ से निकलेंगे। निकलेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सोच थी। हुँ। बिल्कुल, और बहुत बहुत सारे बढ़िया था। अपने ही भारतीय लोगों ने बड़ी मदद की ना इसमें बहुत सारे। हाँ, आखिर राजा राममोहन रॉय ने इतनी मेहनत की, वो तो भारतीय ही थे ना। उनको भी यही चाहिए था कि धर्मांतरण, मतांतरण हो। तो ये सब लेकिन रुचि जी मैं और आप इस इस कर्म में लगे हुए हैं। हम लोगों के सामने इन बातों को रखेंगे। एक दिन सच्चाई मानेंगे। बिल्कुल, हाँ, मतलब ये विषय निकल के अब आने लगे हैं सुरेखा जी, तो हाँ, अपनी भी रिसर्च करें, लाइक जाएँ ढूँढे फैक्ट्स ढूँढें और सर्च करें, जैसे आपने इतने फैक्ट्स बताए, तो बाकी लोग भी उस पर सर्च करें, देखें, जिज्ञासा है तो जानने का प्रयास करें कि सच्चाई क्या थी। और तो एक सती के बारे में एक बात और थी ना कि दहशत भरी एकदम सनसनीखेज कहानियाँ बनती थी,
कि किस तरह से रोती, कलपती, चिल्लाती छोटी-छोटी लड़कियों को जला दिया जाता था। और ये कहानियाँ हमारे ही देश में नहीं, आप अगर अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ेंगी ना उस ज़माने की, तो भारत के बारे में जो भी बाहर वाले लोग लिख रहे थे, पक्का आपको 1 या 2 सती वाली कहानियाँ ज़रूर मिलेंगी। एक एम.एम. के नाम की लेखिका है। उनकी किताबें जो वो ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर लिखती थी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके बहुत सारे टीवी सीरियल्स बने हैं, बहुत सारे फ़िल्म्स बने हैं। तो उनका भी उनकी जो सबसे पॉपुलर किताब है, उसके आखिरी सीन में सती और जो हीरो है वो बड़ा अच्छा हीरो है, हीरोइन की बहन की सती हो रही है, तो हीरोइन को बड़ा दुःख होता है, तो वो कहती कि वो जैसे ही आग में बैठे तुम गोली मार दो उसे। तो उसने उसको गोली मार दी। उसने इतना महान काम किया कि वो बिल्कुल टॉर्चर होकर ना जलकर राख हो। तो ये जो पॉपुलर किताबें हैं ना, इन किताबों में भी जो पॉपुलर इमेजिनेशन है, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा ये धारणा फैल गई है और वही है ये नृशंस, सनसनीखेज़, बिल्कुल ही निकृष्ट ऐसी एक प्रथा बन गई है, जहाँ की ये एक बहुत ही ऊँचे स्तर की थी। मतलब हम जो ऐसे एक नॉर्मल लोग हैं, हम इतनी स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ भी नहीं सकते हैं। तो वो क्या थी और उसे क्या बना क्या दिया गया करके। सत्य और मिथ्या। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इसी तरीके से दूसरी कुरीति पे आते हैं। दूसरी जो एक एक्चुअली कुरीति वो रही भी थी, कारण क्या थे आपसे जानना चाहूँगी, तथ्यों के साथ जानना चाहूँगी, बाल विवाह। तो बाल विवाह होते थे, आज तक होते हैं, छोटी-छोटी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता है, बहुत कम उम्र में कर दिया जाता है, पुराने ज़माने से होता था, वैदिक काल में भी बाल विवाह होते थे। ऐसी ना जाने कितनी बातें सुनने को आती हैं। तो बाल विवाह का सत्य क्या है, सुमेधा जी? रुचि जी बाल विवाह वैदिक काल में तो नहीं होता। बाल विवाह हमारे किसी भी शास्त्र में और हमारे जिन भी स्मृतियों में या धर्म सूत्रों में विवाह के बारे में लिखा हुआ है, कहीं भी बाल विवाह का ज़िक्र नहीं है। बाल विवाह एक बहुत ही बाद की प्रक्रिया है, एक बहुत ही बाद की प्रैक्टिस है और बाल विवाह तो ज़्यादा तब होने लगे ना ये इस्लामी आक्रमण के बाद और उनका आक्रमण स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा ही क्रूर था। और स्त्रियों का यौन शोषण और स्त्रियों का उनको उठाकर ले जाना, उनका यौन शोषण करना, ये बहुत ज़्यादा ये बातें फैली हुई थी और लोग बहुत ज़्यादा डर में रहते थे। इस डर के कारण उन्होंने विवाह करना लड़कियों का एक छोटी उम्र में शुरू किया। लेकिन रुचि जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसमें एक और विषय जोड़कर बात करना चाहती हूँ और वो विषय है शिक्षा का। क्योंकि बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बाल विवाह हो गया तो शिक्षा तो जुड़े नहीं हुए है। हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं सुमेधा जी। अगर बाल विवाह हो गया तो शिक्षा वहीं पे रुक कैसे हो गई जाएगी? हाँ, बालिका शिक्षा की। वहाँ वहीं पर रुक जाएगी। जी, तो जी। बाल विवाह और शिक्षा दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। तो क्या पुराने काल में स्त्री, नारी और शिक्षा, क्या स्त्री को शिक्षा मिलती थी? तो इस पर काफ़ी शोध बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं और आपको और भी किताबों का नाम बता सकती हूँ जिसमें लोगों ने पढ़ा है, पर मैं उसका निचोड़ बता देती हूँ। मुझे पता है कि सबके पास वक़्त नहीं होता है। सारी किताबें और सारे फिर आंकड़े भी पढ़ने का वक़्त कुछ नहीं होता। रेफरेंस दीजिएगा सुमेधा जी। हाँ, कुछ श्रोता हो सकता है पढ़ना चाहें तो कुछ रेफरेंस हाँ, दीजिएगा साथ में। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा अ, वैदिक शिक्षा गुरुकुल में होती थी और वैदिक शिक्षा जैसे-जैसे वैदिक ज्ञान बढ़ने लगा, वैसे-वैसे उस शिक्षा के लिए जितने समय की ज़रूरत थी, वो भी बहुत-बहुत बढ़ती गई। अगर आप देखेंगे हमारी पुरानी स्मृतियाँ और हमारे आप अगर चारों वेद देखेंगे, तो वहाँ पर श्रुति में कहीं भी ऐसा कोई सूत्र या श्लोक नहीं है, जो स्त्रियों को के शिक्षा के खिलाफ है। और स्त्रियों की शिक्षा और पुरुषों की शिक्षा का पहल का चिन्ह क्या था? किस तरह से शुरू होती थी? उपनयन, उपनयन से शुरू होती थी। तो सवाल ये उठेगा कि क्या स्त्रियों का उपनयन होता था?
तो ऐसा हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है कि स्त्रियों का उपनयन होता था। और मैं एक बहुत रोचक और आसान प्रमाण बताऊँगी जो कोई भी कहीं भी देख सकता है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, पुराने मंदिर में 8वीं 9वीं शती या 10वीं 11वीं शताब्दी तक भी, और उसमें जो हमारी देवियों की मूर्तियाँ हैं या जो अन्य स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं, आप उनको देखिए। सभी वो जनेऊ पहनी रहती हैं। आप देवी दुर्गा को ही देखिए या देवी शची को देखिए या देवी पार्वती को देखिए, जिसको भी आप देख रही हैं, वो उपनयन वो जो जनेऊ होता है, उपवीत पहनी रहती हैं। इसका अर्थ क्या था कि स्त्रियों और पुरुषों का साथ-साथ गुरुकुल में उनकी शिक्षा होती थी। तो फिर बाल विवाह कहाँ से हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्मृतियों का और ऐसे आपको मैं अभी रेफरेंसेस देती हूँ ताकि जिसको पढ़ना हो वो पढ़ ले। अगर आप अथर्ववेद के 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर ब्रह्मचारी कन्याओं का वर्णन है। तो आप समझे कि ब्रह्मचारी क्या होता है, ब्रह्मचारिणी क्या होती है। वो जो उपवीत पहनते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया है और जो शिक्षा में व्यस्त हैं। तो ऐसी ब्रह्मचारिणी कन्याओं का वर्णन है अथर्ववेद में। सामवेद में यज्ञ करने का अधिकार, बलि पशु को तैयार करने का अधिकार, यज्ञ कुंड को तैयार करने का अधिकार, ये सारा स्त्रियों का था। और यज्ञ करना, ये जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसका केंद्र था। अशिक्षित कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता था। यज्ञ यानी कि वैदिक शिक्षा। तो ये अगर सामवेद में जो सामगान का अधिकार, चावल, यज्ञ कुंड, बलि पशु को तैयार करने का अधिकार था, वो स्त्रियों को था, यानी कि उनकी शिक्षा होती थी। अब यजुर्वेद अगर आप पढ़ें तो, और यजुर्वेद का मैं आपको कहूँगी जो दयानंद सरस्वती की कमेंट्री वाला यजुर्वेद है, वो आप जरा पढ़ें। तो उसमें 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15वें अध्याय में बहुत जगह स्त्रियों की जीवन पद्धति का एक वर्णन है कि जब आपके यहाँ एक छोटी बेटी पैदा हो तो आप क्या करें, जब वो बड़ी हो तब आप क्या करें, जब वो बड़ी हो जाए तो वो क्या करें। जैसे 12वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है कि आप अपने पुत्र पुत्री दोनों को गुरुकुल भेजें शिक्षा के लिए। जब आपकी पुत्री षोडशी हो जाए तो उसे ये हक है कि वो अपने पति का चुनाव करे। तो ये तो बाल विवाह नहीं हुआ ना। कोई छोटी सी शिशु अपने पति का चयन तो कर ही नहीं सकती है। 16 से नीचे की जो व्यवस्था जो एज था, 16 से नीचे विवाह की विवाह का समय सही नहीं था, ऐसा ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। तो ये तो मैं आपको बहुत सारे मैं रेफरेंसेस दे दिए, और भी मैं बताऊंगी। गोभिल गृह सूत्र, बौधायन, याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति के भी जो बहुत कुछ कमेंट्रीज हैं, उसमें भी इसी तरह की बातें हैं। स्त्री की शिक्षा, उसके बारे में, और स्त्री का जो चयन पति का, इन सब के बारे में। तो दो तरह की स्त्रियां होती थी जो शिक्षा ग्रहण करती थी। एक तो ब्रह्मवादिनी, जो ऐसा उनको पूरा जीवन शिक्षा में बिताना था, तो वो पहले सीखती थी, फिर वो दूसरों की गुरु बन जाती थी। ये थी ब्रह्मवादिनी। और एक आपने सुलभा का नाम शायद सुना होगा। सुलभा जनक संवाद महाभारत का बहुत ही फेमस है, क्योंकि सुलभा ने राजा जनक, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनको शास्त्रार्थ में हराया था। और राजा जनक के पास जवाब नहीं थे। जो सुलभा ने उनसे सवाल पूछे, उसका जवाब उनके पास नहीं था। सुलभा अपने आप को एक ब्रह्मवादिनी बोलती है। ये मैं महाभारत से बता रही हूँ, एक उदाहरण। गार्गी भी ब्रह्मवादिनी गार्गी भी थी, लेकिन मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, वो जिनको बोलते थे सद्योधवा, जो विवाह के उपरांत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाती थी। और ये जो बहुत ही फेमस बृहदारण्यक उपनिषद में एक याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नियों के साथ एक संवाद है। उनकी एक पत्नी, वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ जंगल, तो बहुत ही सुंदर संवाद है वो, एक पत्नी तो सुमेधा जी। कहती है हाँ,
सारे जितने आपके पास आर्थिक है रिसोर्सेज वो मुझे दे दीजिए, और दूसरी पत्नी कहती नहीं, आप मुझे बताइए कि आत्मा क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि उनकी पत्नी भी कितनी बड़ी विद्वान थी। और फिर हमने उनका उनका तो लोपामुद्रा का तो नाम सुना ही हुआ है, अगस्त्य और लोपामुद्रा। तो बाल विवाह नहीं होता था, इसके लिए मैं एक और प्रमाण आपको देना चाहती हूँ, और ये प्रमाण है हमारी सारी इतिहास और पुराण में जो स्त्री पात्र हैं और जो देवियाँ हैं, क्या वो अपने बचपन में विवाह करती हैं? आप अम्बा, अम्बालिका को देखिए, उनमें से कोई भी बच्ची तो थी नहीं, वो तो दे वर ग्रोन अप गर्ल्स। वो षोडशी थी या षोडशी से भी ज़्यादा थी। वो नव युवती जिनकी तैयारी पूरी थी विवाह करने के लिए, ऐसी वो ऐसी 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 पात्र थी। या अगर आप ले लीजिए श्री राम और देवी सीता, ना ही उनका विवाह बचपन में हुआ था। तो मैं सावित्री का की कहानी भी आपने सुनी होगी, सावित्री और सत्यवान की। तो सावित्री तो इतनी ज़्यादा बहुत सुंदर, बहुत विद्वान, ऐसी विदुषी स्त्री थी कि उनके लिए सही पात्र ढूँढना उनके पिता के लिए उनसे हो ही नहीं पाया। तो उन्होंने पुत्री को एक छोटे से 6-7 मिनिस्टर्स दिए, एक छोटी-सी आर्मी दी और बोला, "तुम पूरे देश में घूमो और अपने लिए एक वर चुनो।" तो पूरे देश में घूम-घूम कर उन्होंने अपने लिए सत्यवान को चुना था। तो ये सब कहाँ से बाल विवाह है। अच्छा, और मान लीजिए हम इतिहास पुराण को छोड़ते हैं वापस, क्योंकि वो बहुत पुराना है। अपनी 200, 400, 500 साल पहले की इतिहास को देखें। तो आप रुद्रम्मा देवी को देखिए, जो अपने देश की रानी, ये समझ लीजिए राजा ही थी, और उन्होंने विवाह किया, काफ़ी उम्र के बाद विवाह किया। आप रानी दिद्दा को देख लीजिए, जो कश्मीर की रानी दिद्दा थी। तो हमारे पास उदाहरण बहुत हैं, लेकिन उन उदाहरणों को हम कुछ ढंग से पेश नहीं कर पाते हैं। हम कभी किसी इस तरह से ना वो बता नहीं पाते हैं कि वो लोगों को समझ आए कि हाँ, स्त्रियों को ये हक था कि वो एक उम्र तक पहुँचे, उसके बाद सोच-विचार करें। सोच-विचार करने के बाद अपने योग्य एक वर ढूँढें, और अगर अपने योग्य ये वर नहीं लगे तो वो उससे विवाह ना करें। इनफैक्ट ये जो एक विवाह सूक्त है ना, जो वाकाम्भृणी ने लिखा है, जो आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन इसी पर हमारे सारे जितने विवाह आज भी होते हैं वही उस पर बेस्ड है। उसके पहले एक तो श्लोक में क्या लिखा है कि जो वाकाम्भृणी ने, जो सूर्य सावित्री, हाँ, वाकाम्भृणी ने तो देवी सूक्तम लिखा है। तो उन्होंने क्या ये सूर्य सावित्री ने खुद लिखा है, विवाह के बारे में लिखा है, और पहली बात क्या है कि पिताजी ने चुना किसी को उनसे विवाह करने के लिए, पर वो नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने किसी और से विवाह किया। तो जहाँ आ जाती है बात चयन करने की, जहाँ आ जाती है बात एक उम्र तक पहुँचकर, और दूसरी बड़ी बात वो इसलिए मैं शिक्षा के बारे में कह रही थी। गुरुकुल भेजकर शिक्षा समाप्त होने के बाद ही विवाह करना चाहिए, ऐसा यजुर्वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद के ये जो आपको अभी मैंने बताया ना इतने सारे अध्याय, ये सारे अध्याय जो हैं ये एक ब्लूप्रिंट है आज की एक मॉडर्न नारी के लिए, एक मॉडर्न स्त्री के लिए, कि आपको किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किस तरह से जीवन साथी ढूँढना चाहिए, और उसके बाद जीवन साथी के साथ किस तरह से आपको अपना परिवार चलाना चाहिए। तो बाल विवाह तो एक इस्लामिक आक्रांताओं के जो सारे कुकृत्य थे, उसके कारण करने पड़े, और बाल विवाह उसके बाद के दिनों में भी फिर वो, जब हमारा समाज बहुत आक्रमण और बहुत सारे आक्रांताओं के बाद और उपनिवेशवाद के बाद हमारे समाज को भी की भी बिल्कुल ज़र्रे निकल गए, उसके बिल्कुल चीड़-फाड़ हो गई हमारे सोशल फैब्रिक की।
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये पिछले 200-300 सालों में आए हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी हमारी अपनी ही ज़िम्मेदारी है और वो तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन बाल विवाह का हमारे शास्त्रों में ना ही कोई निर्धारण है और ना ही आपको उदाहरण मिलते हैं जो हमारे इतिहास और पुराण है, उसमें छोटे-छोटे बच्चों की शादी करने की। जहाँ पर वो अपने पति को खुद चुन रही हैं, वहीं पता चल जाता है कि उम्र छोटी कैसे तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? समझ अब और हाँ, कितनी कहानियाँ हैं रुचि जी, नल दमयंती की कहानी है, वो हाँ, एक-दूसरे को चिट्ठी लिखते थे। वैसे तो आप कृष्ण-रुक्मिणी की भी कहानी देख लीजिए, हाँ, अर्जुन और सुभद्रा बिल्कुल। की भी कहानी देख लीजिए। हमारे यहाँ हमारे इतिहास पुराण में रोमांसेस बहुत अच्छे-अच्छे हैं, बहुत ही सारे रोमांटिक स्टोरीज़ हैं। तो उन सब को देखने समझने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि बाल विवाह तो बिल्कुल था नहीं और हमारी किसी भी श्रुति में और किसी भी पुरानी स्मृति में बाल विवाह का उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर आप 200-300 400 साल पहले चले जाइए, तो फिर कुछ आपको आगे की स्मृतियाँ मिलेंगी, जिसमें हुँ, कुछ उल्लेख मिल सकता है। हाँ। और जिन कारणों से जैसे बाल विवाह प्रारंभ हुआ, जी। शुरू हुआ, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा सुमेधा जी कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी अभी भी आप गाँव में जाएँ, तो कुछ केसेस बाल विवाह के मिल जाते हैं। हम उन सबको वापस छोड़ के आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्या उसका क्या कारण रुचि था? जी, इस पर मैं काफ़ी सोचती हूँ क्योंकि मेरे पति एक उत्तर प्रदेश के एक गाँव से ही आते हैं, तो मेरा नाता रिश्ता उस गाँव से है। मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैं लोगों को देखती हूँ और वहाँ जो आस-पास रहते हैं, वो भी अपने बच्चों का विवाह छोटी उम्र में करते हैं। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्यों इतना गलत है। आपके श्रोता और शायद आपको भी लगे कि बाल विवाह तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर अ, जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हैं और जो सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें एक परिपेक्ष होता है जिसमें लोग करते हैं। अगर आइडियल सर्कमस्टेंसेस हो, तो हम सब बहुत आइडियल हो सकते हैं। लेकिन हर जगह आइडियल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं। हमारे यहाँ समाज में तरह-तरह के प्रॉब्लम्स तो हैं ही और गरीबी भी तो बहुत है। गरीबी भी बहुत है, इनसिक्योरिटी भी बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस परिपेक्ष में वो लोग अपने लिए इसको सही पाते हैं और हमको ये सब अगर आगे बढ़ना है तो परिपेक्ष बदलना होगा। समाज को बदलना होगा, गरीबी को हटानी पड़ेगी। गरीबी को तो बिल्कुल ही हटानी पड़ेगी, उसके बिना तो होगा नहीं। क्योंकि बहुत कोई सारी सबसे ये बड़ा कारण है इसके हाँ, पीछे। बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। किंतु कारण कुछ भी कहिए, लड़की उस समय तैयार नहीं है उसके लिए। तो उस चीज़ को उस तरीके से कि आप कह रहे हैं कि हमेशा गलत नहीं होता है, कोई कारण रहता है। जो भी कारण रहे, सही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये आपकी बात सही है रुचि जी। इस को हम शायद सही नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि आज के दिन में एक ज़माने में मान लीजिए बहुत जल्दी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी। 30 साल में, 35 साल में मृत्यु होती थी। आज के दिन में तो 60, 70, 80 पहुँच गए हैं। तो ये सारी धारणाएँ बदलनी होंगी। और हमें फिज़िकली वो रेडी ही नहीं है अभी शादी के लिए। तो हुँ, हाँ, ये ज़रूर था कि पहले एक वो सुमेधा जी होता था कि भई गौना बाद में किया जाता था। हाँ, तो होना बाद में ठीक है, किया। एक वो पॉइंट वहाँ कवर लेकिन होता देखिए, है। ये जो एकदम ही ऐसे वो गोद वाले बच्चों की शादी है, वो तो एक विकृति ही है रुचि जी, उसके लिए हम कोई एक्सक्यूज़ बना नहीं सकते। उसके लिए हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। हाँ, वो एक वही सामाजिक परिप्रेक्ष्य और उसकी समस्याएँ, गरीबी, इनसिक्योरिटी, डर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसके लिए तो इधर उससे थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा-सा शिक्षा थोड़ी और आए तो ये चीज़ क्योंकि शिक्षा, जो चीज़ नहीं थी अवेयरनेस हमारे समाज में, वो आ गई और अब जा नहीं रही, तो वो हमें दूर करना है, मिलके दूर करना वैसे है। रुचि जी मुझे लगता है अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगी ना, तो घट रहा है, नहीं कहा जा सकता है कि ज़ीरो है, डेफ़िनेटली लेकिन घट रहा है। बहुत, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। हाँ, हाँ, और जा रहा बहुत है और जगह बहुत होपफुली सारी बहुत जल्दी इसमें हम देखेंगे कि खत्म हो गया।
हाँ, हाँ। तो बहुत स्टेट्स में लेजिस्लेशन भी पास हो रहा है ना, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन इसके, फॉर एग्जांपल असम में बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है। लेकिन रुचि जी, इसमें आपको, हम तो एक इंडिक और हिंदू परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं यहाँ। पर बहुत सारे जो इस्लामिक सेक्ट्स हैं, इस्लामिक पंथ हैं, उनमें ये चाइल्ड मैरिज काफ़ी होती है। तो आप अगर भारत के स्टैट्स देखेंगे, तो वो बहुत सारे सारे स्टैटिस्टिक्स इस्लामिक कम्युनिटी से आएँगे। ये तो आपने बहुत नई चीज बताई सुमेधा जी। हमेशा यही लगता था कि हिंदू समाज में ही बाल विवाह है, इस्लाम में तो वहां तो होता ही नहीं है। इनफैक्ट असम में जो लेजिस्लेशन है ना, इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द इस्लामिक कम्युनिटीज, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स शो दैट चाइल्ड मैरिज इज फार मोर प्रेवलेंट इन इस्लामिक कम्युनिटीज, एंड स्पेशली जो आज की बात हम कह रहे हैं ना, जब कुछ कुछ अवेयरनेस, कुछ कुछ सामाजिक बदलाव हो भी चुका है, आज के दिन में मैक्सिमम चाइल्ड मैरिजेस हैपन इन इस्लामिक कम्युनिटीज, and I would say it's like 36 30 70. Oh my God! तो ये तो एक नई बात बताई आपने सुमेधा जी। इसी के साथ बाल विवाह से हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक और प्रथा है जो बहुत पॉपुलर है कहना चाहिए, कि काफी उस कुरीति को बढ़ाया चढ़ाया गया है, कि पर्दा प्रथा। तो वो भी पर्दा प्रथा तो बहुत क्लियर है, पहले नहीं थी, देखिए, आप मध्य में पर्दा आई। प्रथा को मुझे जरा समझाइए, क्योंकि मुझे इसमें एक मुझे कंफ्यूजन होता है। मैं मान लीजिए अपने घर के किसी बड़े के पास जा रही हूँ, तो मैं अभी जिस तरह से मैं पहनी हुई हूँ अपनी साड़ी, मैं इसको उठाकर रख शायद अपने सर पे रख लूँ। तो क्या इसको आप पर्दा प्रथा कहती हैं? आप किसको हाँ, पर्दा तो कहती यहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्लियर करती हूँ। हैं? एक होता है सिर पर आँचल रखना, हुँ, जिसे माना जाता है कि एज़ अ रिस्पेक्ट हम मंदिर में भी जाते हैं तो सिर पर कुछ रखते हैं। हुँ, हुँ, गुरुद्वारे में जाओ तो भी सिर खाली नहीं रखा जाता है, मंदिर में जाओ तो सिर पर ढका जाता है। पुरुष भी इवन टोपी पहनते हैं या रुमाल रख लेते हैं। कोई पूजा में बैठते हैं तो सिर ढका जाता है। वो एक रिस्पेक्ट का प्रतीक हो गया। हुँ। पर्दा प्रथा जब कहते हैं तो वो कि इतना लंबा करा जाए कि वो लड़की देख ना सके, और चेहरा छिपना चाहिए कि वो ना वो देख सके ना कोई दूसरा देख सके। तो हम वहां यहाँ उसकी बात करें। मुझे तो मुझे इस तरह की पर्दा प्रथा, अगेन मुझे ऐसी फीलिंग है ना कि इस चीज को भी बहुत मिस रिप्रेजेंट किया गया है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि बहुत बार जैसे मैं देखती हूँ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं ना लोग, वही ये स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। तो उनको जो आपके लिए बहुत क्लियर है कि आप किसको पर्दा प्रथा कह रही हैं, वो उनके लिए क्लियर नहीं है। वो अगर मैं भी अपने सर पर पल्लू रखूंगी, उसको भी वो पर्दा प्रथा ही कहते हैं। और इसी बेसिस पे वो बहुत सारे अपने स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। मैं तो उन लोगों को जानती हूँ तो जो ये डाटा स्टैटिस्टिक्स, सारा चेंज हो जाएगा, वो तो सारा का सारा। पर पूरा चेंज हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है। और जो लोग ग्रास रूट्स पे काम करते हैं ना, जो ये इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे फिर उनसे जब बातें होती हैं, तो वो भी ये बातें हमें कहते हैं कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। इतने सारे लोगों में इस तरह की चीजें नहीं। और आप ये ना बहुत देखेंगे आप, यूनिसेफ इस तरह के बहुत सारे इकट्ठा करता है, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के इस तरह का डेटा बहुत इकट्ठा करते हैं। भारत देश में पर्दा प्रथा, इसके लिए भी कोई ना इसमें किसी शास्त्र में इसका विवरण है, ना बिल्कुल ही कहीं नहीं है। तो हमारे पोशाक क्या होते हैं? हमारे पोशाक, तो ट्रेडिशनल पोशाक है वो 3 होते हैं। एक अंतरिय होता है, जो कमर के नीचे पहनते हैं, एक उत्तरीय जो कमर के ऊपर, और एक कायाबंद होता है जो कमर में बाँधते हैं, ताकि आपका जो उत्तरीय है, जो अंतरिय है वो बिल्कुल जगह पे रहे। तो ये 3 है भारतीय पोशाक। और ये 3 जो एलिमेंट्स हैं भारतीय पोशाक की, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही हैं। हमारे यहाँ कपड़े पहनने में, कपड़ों में कोई सेक्सिज्म नहीं है। बिल्कुल वही 3 कपड़े, उसको पुरुष अलग ढंग से बाँधते हैं, स्त्रियाँ अलग ढंग से बाँधती हैं, और उसी अलग ढंग से बाँधने में, जिसको ड्रेपरी कहते हैं, उसी में सारा सार पोशाक का, पोशाक की सिग्निफिकेंस का, कौन पहन रहा है, उसकी क्या जगह है समाज में, ये सारी चीज़ें सारी पता चल जाती हैं। इसको कहते हैं बगैर सिले हुए कपड़े को पहनना। और रुचि जी, अगर आप ध्यान देंगी, तो आज के दिन भी जब हम पूजा पाठ करते हैं,
तो ये कहा जाता है कि स्टिच्ड क्लॉथ नहीं पहना जाता है। वो उसको एक वस्त्र बोलते हैं, बिना स्टिच किए हुए कपड़े पहनकर पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि भारतीय परंपरा में स्टिच्ड क्लॉथ जो है वो दैट इज द वो ओरिजिनल है, वो हमारी ओरिजिनल पोशाक है। स्टिच्ड कपड़े कुषाण एम्पायर के साथ दूसरी तीसरी सदी में आया और फिर आगे आगे और काफी कुछ बढ़ता गया। लेकिन ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, इसको मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि इसी से आता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट। ये जो आपका ऊपर वाला उत्तरीय है, स्त्रियों के लिए कभी उनको मन किया तो वो एक भी पहन सकती थी और दो भी पहन सकती थी, और अगर दो पहनती थी तो एक को अपने सर पर रखती थी और एक को अपने कंधे पर रखती थी। और पुरुष भी ऐसे ही पोशाक पहनते थे, वो उस जो उत्तरीय है उसको वो अपने कंधे पे रख सकते थे, दो रख सकते थे, तीन रख सकते थे, आपको जितनी इच्छा हो तो आप जिस तरह से चाहे आप ओढ़ सकते हैं इन कपड़ों के टुकड़ों को। पर्दा प्रथा इसलिए मैं कहूंगी कि नहीं थी क्योंकि कॉन्सेप्ट था रिस्पेक्ट का। अगर मैं अपने किसी हम उम्र से के साथ हूं तो मैं अपने उत्तरीय को कंधे पे रखी हूँ। अगर मैं किसी ऐसे के साथ हूं जिसको मुझे इज्जत दिखानी है तो मैं अपने सर पे रख लेती हूँ। इसलिए ये ना ही आपको ये किसी भी शास्त्र में इसका निरूपण मिलेगा, न श्रुति में न स्मृति में। और आप अगर फिर मैं मानती हूँ कि हमारी जो पुरानी शिल्प कला है, जो हमारी मूर्तियां हैं, वो उस समय की समाज की एक परिकल्पना है, एक परिदृश्य है। तो आप फिर मैं कहूंगी कि आप कहीं भी जाकर मूर्तियों को देखिए, क्या आपको उन मूर्तियों में पर्दा नजर आता है? नहीं नजर आता है। और रही बात जो हम इधर थोड़े 200, 300, 400, 500, 600 साल पहले देखना हमने ये सब शुरू किया है, ये फिर वही इस्लामिक आक्रांताओं के जो आक्रमण ने हमारे समाज को तोड़ा है, हमारे समाज में डर भरा है, ये उन सब का नतीजा है। फिर स्त्रियों को अलग रखने, हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष को अलग रखने की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन ये स्त्री और पुरुष को अलग रखना ही पड़ा क्योंकि आक्रांताओं की नजर स्त्रियों पर बहुत ही ज्यादा वो प्रेडेटर की दृष्टि थी। आपने वो रानी पद्मावती की कहानी सुनी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसे देखा और फिर उसके बाद क्या हश्र किया सबका, उसके पूरे राज्य का, पद्मावती का क्या हश्र किया। ये जो एक इस्लामिक सोच है कि स्त्री सेवन की वस्तु है, स्त्री को वस्तु ही समझते हैं और सेवन के लिए ही समझते हैं, तो उसने जो एक इक्विलिब्रियम था स्त्री और पुरुष का और जो समाज था उसको बहुत कुछ तोड़ दिया। और उसके बाद फिर आप ये जो स्त्रियों को अलग रखना, पीछे रखना, अंदर रखना, ढककर रखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आ गई। नहीं तो आप अगर हमारे इतिहास और पुराण पढ़ेंगी तो हमारी जो युवतियां थी वो बहुत ही मतलब सुंदर ही नहीं, विद्वान ही नहीं, बहुत बोल्ड भी होती थी। वो कहीं किसी के पीछे रहना और छुप के रहना ये सब हमारे इंडिक जीन्स में है नहीं। लेकिन हमारे देश ने, हमारे समाज ने बहुत कुछ सहा है और इन्हीं चीजों के कारण जो आज के दिन में अगर हमें अब ये कुरीतियां दिखती हैं तो फिर ये तो उनको हटाने की बात है, ये तो थोड़ा अवेयरनेस फैलाने की बात है और उनको हटाने की बात है। और दिन पे दिन कम होती जा ही रही हैं, समाज में परिवर्तन आ ही रहा है। और जितने, हम्म। जैसे आपने कहा कि पुराना नहीं मिलता है, 2-4 साल, हाँ, 200-400 साल आप पीछे बस जाते हो, तो बस वहीं से ये शुरुआत क्लियरली आप हम देख आप सकते हैं। आप कोई भी श्रुति पढ़ लीजिए या कोई भी स्मृति पढ़ लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। हाँ जी। इसके बाद जो एक अगली कुरीति आती है सुमेधा जी, उसका कारण मैं नहीं समझ पाती, बताइएगा, वो है दहेज की प्रथा। अच्छा रुचि तो जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी। दहेज तो एक उर्दू शब्द है, हिंदी में हम्म, क्या कहते हैं इसको? नहीं पता। क्योंकि कोई शब्द ही नहीं है। हाँ। संस्कृत में क्या कहते हैं? कोई शब्द नहीं, हाँ, कभी ध्यान ही नहीं दिया। कोई शब्द ही नहीं है। ये दहेज, जहेज, ये अरबिक पर्शियन हेरिटेज है इसका, ये उर्दू इसी शब्द उसी तरीके से जैसे डिवोर्स का कोई हिंदी शब्द है ही नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं।
तो दहेज का मतलब कोई शब्द ही नहीं है। कोई शब्द ही नहीं है। और हमारी स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाह हैं। कुछ उनमें से कुछ में ब्राइड प्राइस मतलब लड़के को पैसे देने पड़ते हैं, लड़की से शादी करने के लिए, ब्राइड प्राइस बोलते हैं उसको। उसका वर्णन है। लेकिन कहीं भी लड़की को पैसे देने पड़े, लड़के से शादी करने के लिए, ये 8 प्रकार विवाह के 8 प्रकार में नहीं, कहीं नहीं, किसी भी स्मृति में नहीं। तो दहेज तो है ही नहीं कहीं। हमारे यहाँ इसका इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट था? स्त्री धन। और स्त्री धन क्या था? वो चीजें जो माँ अपनी बेटी को देती थी, बेटी फिर अपनी बेटी को, और वो बेटी फिर अपनी बेटी को। तो ये सीधा इन द लाइन ऑफ विमेन ये पास होता था। ये केवल और केवल स्त्रियों की संपत्ति थी। उस परिवार में कोई भी पुरुष का कोई हक नहीं था उसके ऊपर। तो ये क्या चीजें होती थी? ये होती थी गहने, घर के बर्तन, फिर घर के फर्नीचर, बिस्तरा या बिस्तरे पे बिछाने वाली चादर। और आप ये याद रखिए ना कि आज आपको लगे चादर, धन, और हमें बहुत ही अजीब लगता है, चादर बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन आप अगर 5000 साल पहले जाएँ, तो हर किसी के पास चादर नहीं होती थी। क्योंकि वो एक आपको उसको वीव करना पड़ता था, उसके लिए आपके पास कपड़े होने थे, और पूरे घर के चादर और तकिए जो थे, वो एक बड़ी चीज़ होते थे। गहने तो हमेशा से सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते ही आए हैं। तो वो बहुत सारा मूल्य एक बहुत छोटी-सी चीज़ में कॉन्सन्ट्रेट करके। तो ये मनु ने 5 प्रकार के दिए हैं, कौटिल्य ने 8 प्रकार के दिए हैं, स्त्रीधन की बहुत लोगों ने अलग-अलग लिस्ट दी है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही थी कि ये सारी गहने और घर के बर्तन, ये दोनों वही ज़रूर। बर्तन भी पहले तो तांबे के और महँगे कॉस्टली होते वो थे। तो बिल्कुल, वो तो काफ़ी काफ़ी कॉस्टली होते थे। हाँ, तो ये तो ज़रूर होते थे, किन्हीं-किन्हीं लिस्ट में कहीं-कहीं लैंड भी है, पर वो बहुत ही 1 ही 2 स्मृति लिखने वालों में ज़्यादातर यही जो मैं आपको बता रही हूँ वही होते थे। तो ये तो था स्त्री धन। तो ये स्त्री धन दिया जाता था स्त्री को विवाह के दौरान, और बाद में वो अपनी पुत्री को दे देती थी। तो फिर कहाँ से शुरू हुआ ये दहेज? ये तो दहेज तो अ, हमारे किसी ट्रेडिशन में है ही नहीं। लेकिन ये अगर फिर से हम उन्हीं बातों पर वापस जाएँ, उपनिवेशवाद और उसके बाद इस्लामिक आक्रांता और उपनिवेशवाद के कारण तो बहुत कुछ हुआ है। इस केस में मैं आपको एक उपनिवेशवाद का एक असर बताती हूँ। तो गाँव में, और भारत तो गाँव का ही देश था, गाँव में जो मालिकी होती थी, जो मिल्कियत होती थी, खेत के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, घर के ऊपर, वो कम्युनल होती थी, पूरे परिवार की होती थी। और परिवार के सभी लोग, और कुछ-कुछ केसेज़ में गाँव के सभी लोग इस खेत का या इस खलिहान का या इस आम के बगीचे का या जो भी फल के बगीचे का सभी लोग प्रयोग कर सकते थे। तो एक कम्युनिटी और फैमिली ओनरशिप का ऐसा कॉन्सेप्ट था। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम बदला। उनको बहुत सारा टैक्स निकालना था, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल टैक्स निकालना था। तो उनको ये कम्युनल ओनरशिप तो पसंद नहीं आई, क्योंकि फिर वो किससे टैक्स लेते? तो उन्होंने बहुत सारे रेवेन्यू एक्ट्स पास किए इन द 19th सेंचुरी। ये रेवेन्यू एक्ट जो है, वो एक मिक्स्ड स्त्री और पुरुष दोनों की मिल्कियत वाले सिस्टम को बिल्कुल ही केवल पुरुष की मिल्कियत हो प्रॉपर्टी पर, ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया, क्योंकि उनको वही पता था। उनके सिस्टम में तो स्त्रियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनकी विधि में 19वीं सदी तक स्त्रियां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। केवल उनके पति एग्जिस्ट करते थे। इट वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ कवर्चर। मतलब जो स्त्रियां हैं वो कवर्ड थी बाय ऑल द मेन इन देयर फैमिली। वो बिल्कुल ही उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो उन्होंने तो अपने इसी क्रिश्चियन और अब्रामाइक थिंकिंग से लॉज ऐसे पास किए कि उस परिवार का एक पुरुष पुरुष सारे टैक्स के लिए वो हो गया लायबल, और साल में 2 बार वो बहुत हेवी टैक्सेस लेते थे। अब इससे क्या हुआ?
कि ये जो मिल्कियत थी, ये जो पोज़ेशन थी, ये कम्युनल से इंडिविजुअल हो गई। उसके बाद टैक्स इतना ज़्यादा लिया जाता था कि पॉवर्टी बहुत बढ़ गई। और इन सब चीज़ों के कारण ये एक जो बहुत सारी चीज़ें बगैर पैसे के होती थी ना, विवाह, उसमें ज़रूरी नहीं कि कुछ भी पैसे का आदान-प्रदान हो। कुछ कस्टमरी चीज़ें, कुछ कम्युनल ओनरशिप, ये सब सारी जो एडजस्ट होकर जो बातें हो जाती थी, उसके साथ भी सारे विवाह और विवाह संबंध चलते रहते थे। लेकिन अब जब छीन कर पूरे परिवार से एक को दे दिया गया, तो वो उस एक की प्रॉपर्टी हो गई, वो उस एक की मिल्कियत हो गई और वो एक हमेशा पुरुष था। तो जो स्त्री थी, उसकी तो जो वैल्यू है वो घटती गई क्योंकि वो ओनर हो ही नहीं सकती थी। और ये नया लॉ था। ये लॉज़ पास किए गए थे बाय द ब्रिटिश। अगर अगेन मैं जो बताती हूँ कि लोग इस पर किताबें लिखती हैं, तो एक वीना तलवार हैं। उन्होंने पंजाब में ये जो हुआ है 200 साल, उसकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्टडी की है। और इस स्टडी को आप उनकी छपी हुई किताब में पढ़ सकते हैं। तो और अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो उसी किताब से लिया गया है। पर इस तरह के प्रोसेस देश में जगह-जगह होने लगे। तो इसको क्या किया गया, फिर एक कम्युनिटी बेस्ड समाज को पुरुष प्रधान समाज बना दिया गया। और जब पुरुष प्रधान हो गया, तो स्त्री की जो हैसियत थी वो घटती गई, फिर वो बोझ बन गई। फिर उसके बाद उसकी शादी में देना पड़ा आपको नए-नए शब्द और नए-नए कॉन्सेप्ट्स आ गए कि दहेज देना पड़ा क्योंकि वो पुरुष इतना मूल्यवान हो गया था कि उसको बिना पैसे दिए, बिना खरीदे आप विवाह कर ही नहीं सकते थे। पुत्री का मूल्य खत्म। पुत्र का मूल्य इतना बढ़ता गया कि आपको दामाद भी खरीदना पड़ा। आपको दामाद खरीदना पड़ता है, क्योंकि आपने पुत्री की जो लीगल हैसियत है, जो प्रॉपर्टी ओन करने की हैसियत है, उसको खत्म कर दी। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा-से डिटेल में बताया है, लेकिन मैं और ये कहना चाहूँगी ना, इस तरह के जो टिंकरिंग विथ कस्टमरी लॉज़ ऑफ द लैंड जो किया है अंग्रेज़ों ने, उससे बहुत लॉन्ग लास्टिंग हानि हुई है हमारे ऊपर। और आज के दिन में अगर आप कहेंगी तो मुझे लगता है ये तो एक सबसे बड़ी कुरीति है। घट रही है ये भी, पर मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये खत्म हो चुकी है। खत्म नहीं हुई है। घट तो रही है। यस, जी। डेफिनेटली कम हो रही है, काफ़ी कम हुँ। हो रही है, लेकिन अभी भी अ, अगर हम जाएँ डेटा देखने जाएँ तो अपने ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में, उसके बाद काफ़ी कम हुई है बट स्टिल क्योंकि अभी भी उसका है। पनिशमेंट इतना कम है कि वो स्टिल देखने को मिलती है। और आप तो ये एक और देखिए ना रुचि जी, यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि एक समय में जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न था बच्चों में, वो इसी तरह से होता था कि शादी के वक़्त जो प्रॉपर्टी का पार्ट लड़की का होता था, वो उसको दे दिया जाता था। इसी डाउरी या जिसके नाम से उसको दे दिया जाता था। और जो लड़कों का पार्ट होता था, वो लड़कों को दिया जाता था। लेकिन अब तो हम वो इनहेरिटेंस एक्ट भी बदल चुके हैं ना। तो इनहेरिटेंस एक्ट में तो एट द डेथ ऑफ द पेरेंट जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो सब सिब्लिंग्स में डिवाइड होगी। तो इन दिस केस फिर ये एक सोशल प्रॉब्लम आ जाता है कि डाउरी खत्म नहीं हो रही है। शादी के वक़्त आप डाउरी दे दीजिए और उसके बाद जब पेरेंट की मृत्यु हो, तो उसके बाद सेकंड टाइम फिर उस लड़की को प्रॉपर्टी का पार्ट मिलेगा। वहाँ से वो जो समस्या शुरू होती है, वो एक दूसरी समस्या को भी जन्म देती है सुमेधा जी, जो आती है, जो भ्रूण हत्या से रिलेटेड। एक टाइम ऐसा आया था जब फीमेल पॉपुलेशन स्पेशली हरियाणा में रेशियो बहुत डाउन चला गया था। अभी मैं तो आपको रिसेंटली उसका बहुत अच्छा है। कारण बताऊँगी उसका 2022। हाँ, आपको उसका कारण बताऊँगी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये हरियाणा में ही क्यों है, इतना ज़्यादा? हाँ, और हरियाणा का ही डेटा सबसे ज़्यादा आता है। अभी तो ख़ैर 2022 का आप ओवरऑल डेटा देखें तो 1000 पर 1020 महिलाएँ हैं, तो लेटेस्ट जो डेटा है। लेकिन जब कम हुआ था तब रेफ़रेंस हरियाणा का ही आता था और 1000 पे 890 तक मैंने देखा गिर गए हुआ थे। है जो डे हुँ। डेटा। तो क्या रीज़न था? बिल्कुल मैं क्या बताइए। बताऊँ रुचि जी और इस पर किसने शोध किया है वो भी मैं बता दूँ संजीव सान्याल जो पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं संजीव सान्याल और वो हिस्ट्री की किताबें भी बड़ी अच्छी लिखते हैं। उनकी आप ज़रूर श्रोतागण उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें। वो भारतीय इतिहास पे बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं।
वो इकोनॉमिक्स पे भी किताबें लिखते हैं और वो डेटा एनालिसिस भी बहुत करते हैं। तो उन्होंने भ्रूण हत्या पर एक पीस लिखा है। तो उन्होंने क्या पाया अपने शोध से? ज्यादातर समाज सोसाइटीज में एक स्लाइड होता है प्रेफरेंस, स्पेशली ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, फॉर द मेल चाइल्ड, कि वो काम करेगा, खेत में काम करेगा और ताकत वाली चीजें एक जमाने में ज्यादा जरूरी थी, आज के दिन में तो ये दिमाग ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन इस स्लाइड प्रेफरेंस को किस तरह से एक्सट्रीम भ्रूण हत्या में परिवर्तित किया गया, इस विलेन का नाम है फोर्ड फाउंडेशन। 60s में फोर्ड फाउंडेशन को ये चिंता हुई कि दुनिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भ्रूण हत्या से पॉपुलेशन कम हो सकती है। और फिर उन्होंने और देखा कि अगर है आपको पुत्र ही चाहिए तो फिर ये पहले से ही पता चल जाए कि वो पुत्र है या पुत्री है, और अगर पुत्री है तो उसका वहीं कोख में ही उसकी हत्या कर दी जाए, तो फिर एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो ये एक मॉडर्न जमाने की इस तरह की आ, मतलब अब मुझे तो ये बहुत ही जघन्य कृत्य लगता है ये फोर्ड फाउंडेशन का। उन्होंने इसको फंड किया। और आपने कहा ना हरियाणा में सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेस था दिल्ली में और इनके पास इनको गाड़ियां मिलती थी। तो ये इनकी गाड़ियां जहां जहां तक, जिस जिस गांव तक पहुंच पाती थी, उन गांवों में भ्रूण हत्या मैक्सिमम है। और वो गांव जो थे दिल्ली से हरियाणा तक वाले जो गांव थे, वो ये अपनी गाड़ी से बड़े आराम से पहुंच सकते थे। तो उसी एरिया में मैक्सिमम पेनिट्रेशन है ऑफ दिस फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि पहले से पता कर लो कि वो फीमेल है या मेल है और उसके बाद उसकी हत्या कर दो। रोचक बात यह है कि इस प्रथा को किसी तरह से बताना चाहते थे कि ये नहीं पुराने जमाने से चली आ रही है। आपको वो जो मैंने उपनिवेशवाद और वो जो अंग्रेजों का एक ख्याल था कि इस समाज में केवल कुरीतियां ही, वो तो मैंने बताया ही है। तो उस समय 18वीं 19वीं सदी से ही ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि पुरुषों के अलावा स्त्रियों की कोई यहाँ पर महत्ता नहीं है। वो तो मैं आपको अभी इस टॉक में बता ही चुकी हूँ। तो उन्होंने क्या किया, और यहाँ पे बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ जो उनके बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ऋग्वेद का मिस ट्रांसलेशन किया और उस मिस ट्रांसलेशन से हमें ये बताया कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि अगर वो शिशु, अगर वो स्त्री है तो उसकी हत्या कर दो। तो ये पढ़कर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अत्यंत दुख होता है। कुछ बुद्धिजीवी कहते कि नहीं नहीं, उन्होंने जानकर नहीं किया, वो गलती से हो गया था, ये मिस ट्रांसलेशन गलती से हो गया था। क्योंकि इस तरह का ख्याल ये उपनिवेशवाद वाले रखते थे, वो चाहते थे कि बहुत ही बुरे ढंग से समाज को प्रेजेंट किया जाए, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर ये जानकर किया गया था। बहरहाल, इस तरह के हमारे शास्त्रों का मिस ट्रांसलेशन करके और हमें गलत इंफॉर्मेशन देकर कि उन शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं पैदा की गई हैं और उनको बहुत गहरा अंदर डुबाया गया है। तो ये मैं साफ कर दूं कि भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कहीं भी हमारे किसी भी श्रुति या स्मृति में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इनफैक्ट हमेशा एक शिशु, मतलब एक छोटी लड़की को लक्ष्मी की तरह वेलकम किया गया है घर में। जी, वही तो घुमा फिरा के बात वहीं पर आती है कि उस काल में बहुत ये इमेज को बदला गया है कि क्या है हमारे समाज की, वो आया है। बहुत ज्यादा बदला गया है। हम्म। अगला बिंदु मैं वही पूछना चाह रही थी जो आप बोल चुकी हैं कि किस तरीके से कि यहाँ पर पेट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान देश है, वो आपने बताया ही है। किंतु उसमें वही कि कैसे ये मतलब शुरू हुआ वो आपने बताया, बट
क्या हमारी सोच क्या थी, भारतीय सोच क्या थी, क्या रही, उसके बारे में बताइए। तो रुचि जी, मैं सबसे तो ज्यादा तो जैसे सीधे उसी पे कमेंट आते हैं कि भैया वो तो पुरुष प्रधान समाज है, वहां पे तो वही रहता है। रुचि जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पर मैं बहुत गहन चिंतन और शोध करती रहती हूँ। तो मैंने अपने शोध से जो अभी मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ, तो उसके 2-3 ऐसे ये वो एक श्रृंखला है। मैं अगर ऋग्वेद से आरंभ करूँ, तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक देवी सूक्तम है। उस देवी सूक्तम को की रचना करने वाली है वाक्आम्भृणी। तो वो आम्भृण ऋषि की पुत्री। तो पहले तो आप देख लीजिए कि ये एक ऋषिका थी। तो बहुत सारी चीज़ें इसी से खत्म हो जाती है ना कि वो शिक्षा नहीं मिलती थी, वैदिक अधिकार नहीं था। ये सारी चीज़ें तो पहले ही खत्म हो जाती हैं, जैसे ही आप एक वाक्आम्भृणी का शब्द नाम आपको बहुत कुछ समझा देता है हाँ, यहाँ पर। तो इन्होंने देवी सूक्तम लिखा। अब बहुत सारे जो हमारे वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स देवी सूक्तम को पढ़ते हैं, तो उसको वो समझते हैं कि वो सिर्फ़ वाक के लिए है, यानी कि सरस्वती देवी के लिए है, यानी कि स्पीच। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा एक बहुत ही गूढ़ और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सूक्त है, जिसमें लिखने उसको कंपोज़ करने वाली भी वाक्आम्भृणी है और उसका सब्जेक्ट भी वाक्आम्भृणी है, यानी कि देवता। ऋग्वेद में इसी प्रकार होता है, एक कंपोज़र होता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको देवता बोलते हैं। और उसमें लिखा क्या हुआ है? उसमें लिखा ये हुआ है कि वाक्आम्भृणी अपने आप को इस पूरे विश्व, इस पूरे कॉस्मोस का कारण समझती, देखती और मानती है। वही है इस पूरे क्रिएशन, पूरी सृष्टि का कारण वही है। तो हम अद्वैत वेदांत तो बहुत जानते हैं और हम आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत जानते हैं। लेकिन ये एक उस समय मैं तो ऋग्वेद की बात कर रही हूँ और अद्वैत वेदांत तो बहुत बाद में आया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि उसके जो सीड्स हैं, कि पूरी सृष्टि एक है और वो सृष्टि बनाने वाला, वो सृष्टि में जो बने हुए हैं, उन सब में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात वाक्आम्भृणी ने देवी सूक्तम में लिखी है और ये पूरी सृष्टि को स्त्री रूप में इन्होंने कल्पना की है। पूरी दृष्टि स्त्री रूप है। हर कुछ को वो कहती मैं ही शिव हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही योद्धा के धनुष का तीर मैं ही हूँ। जो चारों तरफ सागर है, आकाश है, पंच तत्व मैं ही हूँ। राजा मैं ही हूँ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मैं ही हूँ। वो हर कुछ का कारण खुद को ही मानती है। तो इससे क्या समझ आता है? स्त्री सृष्टि का कारण रूप है। स्त्री सृष्टि के ही रूप में, इमेज में बना हुआ सृष्टि के का जो इमेज और रूप है वो स्त्री का है। यानी कि हम जितनी भी चीजें जानते हैं और समझते हैं, सबके जड़ में एक स्त्री का एक फीमेल प्रिंसिपल जो है वही है। ये देवी सूक्तम से हमें ये समझ आता है। तो देवी सूक्तम एक कोई तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। ये बहुत ही एक मेटाफिजिकल लेवल पर है। थोड़ा-सा हम और आगे जाएँगे तो एक श्री सूक्तम है। ये देवी सूक्तम था और एक श्री सूक्तम है। श्री सूक्तम वो ऋग्वेद की वो खिलानी में है, भाष्कल शाखा की। खिलानी वो हैं, जिनका हमें जो लिखने वाले हैं, जो कंपोज़ करने वाले हैं, उनका नाम गायब है। समझ लीजिए ये मिसेलेनियस हैं, जिनका हमें पता नहीं है कि कौन थे कंपोज़र एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये हमें पता नहीं कि किसने इसको कंपोज़ किया है। लेकिन स्त्री सूक्तम में इन्हीं सारे आइडियाज़ की सृष्टि स्त्रीमय है, इसी को और थोड़े ज़्यादा ही विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मैं ही युद्ध में जीत दिलाती हूँ, मैं ही आपको हर तरह की गृहस्थी में आपके जितने रिचेज़ हैं, आपको परिवार सर्वेंट्स, एनिमल्स, एलिफेंट्स। तो अभी क्या होता है इस श्री सूक्तम में स्त्री जो है वो सारे कॉन्क्रीट चीज़ों को देने वाली हो जाती है। हर कुछ वो आपको जितनी भी चीज़ें आप इस विश्व में चाह सकते हैं,
उन सबको देने वाली और अपनी दया देने वाली, आपको महफूज रखने वाली, वो सब सभी श्री हैं। और मेरा ये मानना है कि उसके बाद जो हमारी शाक्त पूजा है, उसमें जितने रूप देवी के दिखते हैं, नवरात्रि में जितने रूप देवी के दिखते हैं, ये सारे उसी श्री सूक्तम से निकल के आते हैं। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती तो लोगों ने पढ़ी ही होगी, और उसमें देवी का क्या स्वरूप है और देवी का और नारी का क्या रूप है, वो भी काफ़ी अपने आप में वो बिल्कुल ही उछल कर सामने आ जाता है जैसे ही आप पढ़ेंगे। और उसमें उसमें ताकत और शक्ति है। उसमें देवी युद्ध करती हैं, जितने सारे ईवल हैं उसके साथ खुद युद्ध करती हैं, मुष्टि युद्ध भी करती हैं। इन सब को बताने का मेरा कारण क्या है? क्या तात्पर्य है इन चीज़ों का? तात्पर्य ये है कि ये रही हमारी धारणा स्त्री के बारे में, कि स्त्री विश्व रूप है, विश्व का स्वरूप है, और स्त्री ही सारी चीज़ों का कारण है। जब ऐसा अगर आप सोचते हैं, आपके जो ट्रेडिशंस है, आपकी जो वैदिक सोच है, जब इस तरह से ये संरचना है, स्त्री के बारे में ये सोच है, तो फिर आप कहाँ से ये सारे पुरुष प्रधान समाज वगैरह-वगैरह ये आता कहाँ से? ये आता इसलिए है क्योंकि समय बीतता गया, बहुत सारी चीज़ें बदलती गईं, और हमारी जो अपनी सोच थी, वो भी बहुत बदलती गई। अभी आपने बिल्कुल आरंभ में अर्धनारीश्वर का आपने एक मेंशन किया था। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ क्या सोच है? समाज में स्त्री है और पुरुष है, लेकिन दोनों अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। और जुड़कर ही एक समाज ऐसा पैदा होता है, एक समाज ऐसा होता है जो अच्छा और बिल्कुल हार्मोनियसली चल सकता है। ये जो हमारे यहाँ आजकल फेमिनिज़्म बहुत चला हुआ है, फेमिनिज़्म में क्या है? स्त्री और पुरुष तो एक-दूसरे से केवल युद्ध करने के लिए है। वो एक-दूसरे के पूरक नहीं, वो एक-दूसरे से युद्ध करने के लिए हैं। तो अगर आधा समाज आधे समाज से युद्ध कर रहा है, तो समाज का क्या होगा? वही जो हम आजकल देख रहे हैं। इसलिए मैं तो ये भी चाहती हूँ कि ये फेमिनिज़्म को भूलकर हम अपने शक्ति, शिव और अर्धनारीश्वर स्वरूप पर वापस आ जाएँ। बिल्कुल, वही जो बात है ना कि एक तरफ समानता है और एक तरफ पूरकता है। तो हमारी सोच जो थी वो पूरकता की रहनी चाहिए, ना कि समानता की। दोनों अपने आप में भिन्न है और दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लाइक किसी एक को इम्पोर्टेंट और किसी को नीचे नहीं कह सकते। हुँ। यहाँ पे विवेकानंद जी का कोट ध्यान आता है सुमेधा जी। विवेकानंद जी कहते थे कि राष्ट्र एक गरुड़ है और स्त्री पुरुष उस राष्ट्र के दो पंख हैं। तो हाँ, दोनों सशक्त बहुत सुंदर, होंगे तो ही वो बहुत ऊंचाइयों पे उड़ पाएगा। बहुत सुंदर। कितना सही है। तो हाँ, ये बहुत सुंदर। हमारी सोच वो है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुमेधा जी, एक-एक कुरीति के बारे में आपने जो विस्तार में बताया, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली जो बिल्कुल मालूम नहीं थी, तो बहुत अच्छा आज लगा। मैं आपने कुछ रुचि जी काफ़ी समय दिया, तो मैंने बड़े ही आराम से और जितना मैं चाहती थी बताना, नहीं तो हमेशा कुछ ऐसा होता है ना कि समय की कमी होती है, और हाँ। आज आपने काफ़ी समय दिया। आज मैंने बड़े आराम से जितने बिंदु मुझे रखने थे, वो सारे मैंने रखे, तो बहुत ये धन्यवाद। बिंदु सब कवर होने चाहिए थे, तो छोड़ना नहीं था। और लकीली चैट बॉक्स में कमेंट्स जो आ रहे थे वो मैं देख रही थी, तो मोर और लेस आप वो कवर करते जा रहे थे जो वहां पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे ये सारे, अच्छा है। मेरे ख्याल से श्रोताओं को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हर हर विषय जो है वो कवर होता चला गया है। ओह! अंत चलिए, में कुछ आपका कंक्लूडिंग रिमार्क हो इस विषय को लेके तो वो दीजिए सुमेधा जी मैं कुछ। तो जो मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ ना, कि हमको अपने अंदर देखना चाहिए और अपने ट्रेडिशंस में वापस देखना चाहिए। और अगर हमारी कुछ श्रोता ऐसे नवयुवतियाँ हैं, जिनको मैं बहुत नवयुवतियों से मिलती हूँ, जिनको बहुत सारी परेशानियाँ हैं आज के समाज से। उनकी परेशानियों को मैं समझती हूँ, और उन परेशानियों को हमें उन समस्याओं को सुलझाना है। लेकिन वो सुलझाने का हम तरीका क्या ढूँढें? क्योंकि मैं और आप और जो भी श्रोता है, उनको भी पता है कि हमारे पास समस्याएँ बहुत हैं। स्त्री को लेकर भी बहुत समस्याएँ हैं, कोई हम बहुत आइडियल समाज में नहीं रह रहे हैं। लेकिन मेरा केवल एक कहना है कि इन समस्याओं को जब हम सुलझाने निकलें, तो हम अपने शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप से इनको सुलझाएँ, ना कि वो कॉन्फ्लिक्ट
स्त्री वर्सेस पुरुष उस तरह से ना सुलझाएँ। और ये हम हमेशा याद रखें कि स्त्री स्वरूप की जो कल्पना वैदिक और इंडिक अ, थॉट में है, वो जैसा मैंने कहा वो अकल्पनीय है। कहीं और इसके जैसा कुछ है नहीं। तो हमें अपनी इस निधि को वापस लाकर, चमकाकर और अपने पास सुरक्षित रखना होगा और फिर इसका प्रयोग भी करना होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर सुमेधा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। बहुत तो धन्यवाद। नवरात्रि के समय हमने ये किया, ये एक उसमें कुछ एक आनंद ही अलग है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही समय चुना है हमने इस विषय को लेने के लिए। चलिए, आज की वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सुमेधा जी और सभी बहुत-बहुत श्रोताओं को भी धन्यवाद। धन्यवाद जिन्होंने ये टॉक हमारी सुनी। नमस्कार। नमस्ते।